बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जब पाकिस्तान ने अपना 5वीं नस्ल का लड़ाका तैयारा बनाने का इशारा दिया था, ठीक ये वही वक्त था जब तुर्की ने अपना TF6 लड़ाका तैयारा बनाने का ऐलान किया था। इस वक्त तुर्की की तरफ से न सिर्फ पाकिस्तान को ये ऑफर किया गया कि हम मिलकर एक 5वीं नस्ल का लड़ाका तैयारा बनाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ तुर्की की तरफ से टेक्निकल सपोर्ट फराहम करने के लिए भी पाकिस्तान को ऑफर की गई। लेकिन तब पाकिस्तान की तरफ से तुर्की को यह जवाब दिया गया कि प्रोजेक्ट अज़म के तहत पाकिस्तान अपना 5वीं नस्ल का लड़ाका तैयारा बगैर किसी बैरूनी मुल्क के बनाएगा। फिर प्रोजेक्ट अज़म पर काम शुरू कर दिया गया और पाकिस्तान इस वक्त 2 से 3 ऐसे ममालिक से राब्ते में है जिसे पाकिस्तान अपने 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे के इब्तदाई लवाजमात पर काम कर रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे के मुतल्लिक रिसर्च हो रही है। अगरचे पाकिस्तान की तरफ से 5th जनरेशन फाइटर जेट का इब्तदाई डिजाइन भी तैयार कर लिया गया, मगर क्या वजह कि पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर इस तैयारे को नहीं बना रहा, जबकि तुर्की की तरफ से अपने TF6 प्रोग्राम को इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। तुर्की ने एक बार फिर वाज़ेह इशारा कर दिया कि पाकिस्तान अगर चाहे तो पाकिस्तान और तुर्की मिलकर 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे को डेवलप कर सकते हैं। खास तौर पर तुर्की के 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे के प्रोग्राम में एक आम पेशरफ्त देखने में आई है। क्या पाकिस्तान को इससे फायदा नहीं उठाना चाहिए? आज हम इस बात को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन मजीद वीडियो में जाने से कबल मैं अपने उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता चलूं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर चुके हैं, और तमाम नए आने वाले दोस्तों से इंतहाई मोदबाना गुजारिश है कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क के पाकिस्तान की तमाम तर टेक्नोलॉजीज पर मबनी वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। क्योंकि नाज़रीन, हम हर रोज पाकिस्तान की किसी न किसी टेक्नोलॉजीज पर मबनी वीडियो बनाते रहते हैं, और हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप पर पाकिस्तान की ताकत को आश्कार करना है। नाज़रीन, पूरी दुनिया ये बात जानती है कि तुर्की एक लाइट वेट कम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं बना सका, जबकि पाकिस्तान की तरफ से चाइना की मदद से एक न सिर्फ पिछले 10-15 सालों में एक मियारी एयरक्राफ्ट बनाया गया, बल्कि इसके अब जदीद ब्लॉक्स भी बनाए जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे के प्रोग्राम में तुर्की से कहीं ज्यादा आगे होता, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक फाइटर जेट बनाने का एक्सपीरियंस मौजूद था। लेकिन हो ये रहा है कि पाकिस्तान और तुर्की, जिन्होंने तकरीबन एक ही टाइम में लड़ाका तैयारे बनाने के लिए ऐलान किया था, अब तुर्की इसमें बहुत ही आगे जा रहा है। हाल में तुर्क डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ से TF6 प्रोग्राम के लिए तुर्की के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट के लिए मुआहदा किया गया। इस मुआहदे के साथ ही ये बात भी क्लियर हो गई कि तुर्किश कंपनी सबसे बड़े कंट्रैक्ट के तौर पर सामने आई है, जो TF6 को बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। तुर्किश एयर स्पेस इंडस्ट्री का भी इसमें अहम किरदार होगा। नाज़रीन कराम, आप सब दोस्त ये जानते हैं कि पिछले साल एक एयर शो में तुर्की की जानिब से अपने 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे का फुल साइज मॉडल पेश किया गया था, और तुर्की की तरफ से ये ऐलान भी किया गया कि तुर्की अपने 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे का पहला प्रोटोटाइप 2023 तक तैयार कर लेगा। दोस्तों, इस बार तुर्की ने खास तौर पर पाकिस्तान को ये ऑफर किया है कि पाकिस्तान अगर चाहे तो तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर एक 5वीं नस्ल का लड़ाका तैयारा बना सकता है। चाहे तो दोनों ममालिक न सिर्फ आपस में मिलकर एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी का तबादला भी हो सकता है। पाकिस्तान की तरफ से पिछले साल ये कहा गया था कि तुर्की जिस तरह का 5वीं नस्ल का फाइटर जेट बना रहा है, पाकिस्तानी एयरफोर्स को इस तरह के फाइटर जेट की जरूरत नहीं, या फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स की जरूरत कुछ और है। लेकिन तुर्की की जानिब से अब पाकिस्तान को ये कहा गया कि पाकिस्तान अपनी जरूरतों के हिसाब से ही 5वीं नस्ल का लड़ाका तैयारा बनाए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अभी तक तुर्की को कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान के 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे के प्रोग्राम को देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से अभी इस फाइटर जेट को बनाने के लिए कोई भी बड़ा एग्रीमेंट साइन नहीं किया गया। जाहिर है पाकिस्तान अगर इस तरह का कोई फाइटर जेट बनाना चाहता है तो पाकिस्तान अकेला इस तरह की डेवलपमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका जैसा मुल्क भी 5वीं नस्ल का फाइटर जेट बनाने के लिए दूसरे ममालिक पर डिपेंडेंट रहा। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जिस तरह की टेक्नोलॉजी रखते हैं या इन पर काम कर रहे हैं तो वो तुर्की और चाइना है। इसलिए कहा यह जाता है कि पाकिस्तान को 5वीं नस्ल का लड़ाका तैयारा बनाने के लिए तुर्की या चाइना के साथ ही बड़ा मुआहदा करना पड़ेगा। दोस्तों, पाकिस्तान की जितनी भी शराइत हैं, इनमें सबसे बड़ी शराइत ये है कि पाकिस्तान किसी भी दोस्त मुल्क के साथ फाइटर जेट बनाने में पार्टनरशिप ना करे। अगरचे पाकिस्तान पिछले साल ये कह चुका है कि पाकिस्तान एक ऐसा फाइटर जेट बनाना चाहता है जिसमें वेस्टर्न या खास तौर पर अमेरिका के कंपोनेंट इस्तेमाल न किए जाएं। अगर इस सब को देखा जाए तो फिर पाकिस्तान के पास सिर्फ चाइना ही एक ऐसा मुल्क बचता है जो ना तो अपने फाइटर जेट में
अमेरिकन टेक्नोलॉजी का कोई कंपोनेंट इस्तेमाल करता है और ना ही वेस्टर्न ममालिक से किसी तरह की मदद ले रहा है, जबकि तुर्की TF6 5वीं नस्ल का फाइटर जेट बना रहा है। इसमें जो पावर प्लांट इस्तेमाल होगा वो अमेरिकी साख्ता लगाया जाएगा। यही वजह पाकिस्तान तुर्की के साथ मुश्तरका तौर पर 5वीं नस्ल का लड़ाका तियारा डेवलप करने से गुरेज कर रहा है। तुर्की के 5वीं नस्ल के लड़ाका तियारे के अलावा इस वक्त जितने भी दूसरे डिफेंस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, इनमें ज्यादातर अमेरिकी कंपोनेंट ही लगाए जाते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तुर्की को ज्वाइन करता है तो बाद में ये पाकिस्तान के लिए परेशानी का बायस होगा। आप जानते हैं कि तुर्की ने T-129 हेलीकॉप्टर न सिर्फ बनाए बल्कि पाकिस्तान के साथ इनका मुआहदा भी किया, लेकिन ये सब कुछ न सिर्फ तुर्की में लटक गया बल्कि पाकिस्तान को भी इन हेलीकॉप्टर की फराहमी सिर्फ इसलिए बंद हो चुकी है क्योंकि इन हेलीकॉप्टर में जो इंजन लगाए जाते थे वो अमेरिकन साख्ता थे। पाकिस्तान अपने 5वीं नस्ल के लड़ाका तियारे की डेवलपमेंट के लिए इस वक्त साउथ अफ्रीका के साथ भी राब्ते में है और खबरें ये भी हैं कि पिछले चंद महीनों में दोनों ममालिक के दरमियान 5वीं नस्ल के लड़ाका तियारे के लिए चंद एक मालूमात भी शेयर की गई, लेकिन अब तक जो मालूमात 5वीं नस्ल के लड़ाका तियारे के हवाले से दस्तयाब हैं वो सिर्फ यही है कि पाकिस्तान अभी तक मालूमात की हद तक ही है। पाकिस्तान की तरफ से 5वीं नस्ल के लड़ाका तियारे को बनाने के लिए अभी तक किसी भी मुल्क से कोई बड़ा एग्रीमेंट साइन नहीं किया गया। अगर तुर्की पाकिस्तान की 5वीं नस्ल के लड़ाका तियारे के प्रोग्राम से आगे चल रहा है और तुर्की की तरफ से 2023 में प्रोटोटाइप और 2025 में 5वीं नस्ल के लड़ाका तियारे की फर्स्ट फ्लाइट का टाइम सेट किया गया, जबकि पाकिस्तान की तरफ से 2030 में 5वीं नस्ल के लड़ाका तियारे का पहला प्रोटोटाइप और फर्स्ट फ्लाइट की डेट सेट की गई। यही वजह पाकिस्तान के पास अभी 10 साल है और पाकिस्तान इनको माइंड में रखकर ही अपने 5वीं नस्ल के लड़ाका तियारे के प्रोग्राम पर काम कर रहा है। लेकिन माहिरीन का ये भी कहना है कि पाकिस्तान बेशक अपना फाइटर जेट बना रहा है, लेकिन तुर्किश कंपनी से मदद लेना पाकिस्तान के लिए बहुत मददगार साबित होगा। तो नाज़रीन कराम, आप इस बारे में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं कि पाकिस्तान को तुर्की या फिर चाइना के साथ मिलकर कोई मुआहदा साइन करना चाहिए या फिर पाकिस्तान को खुद से अकेले ही अपना फाइटर जेट बनाना चाहिए। आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में दिल खोल कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की तमाम तर टेक्नोलॉजीज पर मबनी वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। क्योंकि नाजरीन, हम हर रोज पाकिस्तान की किसी न किसी टेक्नोलॉजीज पर मबनी वीडियो बनाते रहते हैं और हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप पर पाकिस्तान की ताकत को आश्कार करना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपनी ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखे हुए है। नाज़रीन कराम, अगर इस वीडियो को पाकिस्तानी सुनी या देख ले तो उसका सर फख्र से बुलंद हो जाता है, और अगर वहीं इसी वीडियो को पाकिस्तान का दुश्मन सुन या देख ले तो उस पर खौफ से लर्जा तारी हो जाता है। तो आइए नाज़रीन, आप भी पाकिस्तान से मोहब्बत का इज़हार करते हुए कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज के नाम सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन कराम, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।